हेलो सभी दीदी भाई बहन को गुरु सहो में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों मैं आज फिर आप लोग के समक्ष आई हूँ। आज मैं एक चर्चा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ शिव गुरु से रिलेटिव। तो दोस्तों चर्चा इस तरह से है कि एक बार ब्रह्मा जी नदी किनारे में बैठकर बहुत ही मतलब पोथी वाचक कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर बैठे बैठे उनका तो 4 मुख था, तो 3 मुख जो है उनका मतलब वेद पढ़ते थे और एक मुख से वो मतलब मिथ्ये बोलते, मतलब झूठ बोलते थे एक मुख से। तो वहाँ से महादेव गुजरे। जब महादेव गुजरे तो महादेव ने देखा कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी होकर अगर झूठ बोलेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा। सृष्टि लोक में इंसान भी झूठ बोलेंगे। तो महादेव को बहुत ही बुरा लगा कि भगवान होते हुए भी ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना त्रिशूल से उनका सर जो है सो काट दिया। सर काटने के वजह से अब ब्रह्म हत्या महाहत्या होता है, आप जानते हैं। तो महादेव पर बहुत बड़ा उन पे ये लग गई, मतलब ब्राह्मण को जो हत्या करता है अब हत्या का उन पे पाप लग गया। अब पाप लग गया तो महादेव क्या करे। महादेव इधर उधर भटक रहे हैं कि अब क्या करे, इस पाप से कैसे मुक्ति पाए, कहाँ जाए, इस तरह का सोच विचार कर रहे थे महादेव। तो सारे गांव में घूम रहे हैं कि इसका तोड़ जो है कहाँ से पता चले। जो मैं कि एक ब्राह्मण को मैंने हत्या किया, उनका सर धड़ से अलग कर दिए हैं। तो भगवान ने तो ये कहा कि सोचा कि मतलब इंसान झूठ बोले तो भी चलता है, लेकिन एक भगवान हो के अगर झूठ बोले तो ये तो नहीं चलेगा ना। तो वो देखे कि स्वयं माने ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। इस सोच में उन्होंने उनका सर जो है सो काट दिया। तो उनको ऐसा लगा पाप लगा कारण तो उधर उधर घूम रहे। तो एक जगह पे जाकर सारा दिन घूमते घूमते क्या कि एक ब्राह्मण के द्वार पे जाके जो है सो बैठ गए। तो वहाँ पे गाय बंधी हुई थी, उनका एक बछड़ा था तो बंधी हुई थी। तो वो क्या करती थी, जो दूध निकालने जो आती थी पंडिताइन, वो क्या करती थी, दूध निकालती थी। तो दूध बेच बेच के जो क्या होता था, वो जो बच्चा जो होता था गाय का, तो एक भी बच्चा को दूध नहीं पीने देती थी। इस वजह से क्या होता है कि सभी बच्चा जो है गाय का मर जाती थी। तो माने बछड़ी बोल रही है अपनी माँ को, मतलब गाय को बोल रही है बच्चा ठो कि माँ देखिए ना, ऐसा होता है कि हमारे कितने भाई बहन हुए और दूध के पीने के कारण मर गए, क्योंकि हमें दूध ही नहीं पिला पाए आप। ये दूध बेचने के कारण जो है सो हम लोग को मतलब मार देती है। तो आज जो ये दूध निकालने के लिए आएगी ना ब्राह्मणी, तो मैं उसे ऐसा लात मारूंगी कि वो गिर जाएगी, या गिर करके जो है उनको मैं उसका ख़त्म कर दूंगी खिस्सा। तो माँ बोल रही है नहीं बेटा ऐसा मत करना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारोगी तो ब्रह्म हत्या का मतलब पाप लगेगा। तो महादेव तो सब बैठकर सुन रहे थे, वो तो प्रभु है, वो तो सब कुछ जानते हैं महादेव। तो महादेव सब सुन रहे कि मतलब क्या। तो बच्चा बोल रही है कि माँ ऐसा चिंता आप मत करिए, मुझे पता है कि इससे कैसे छुटकारा मिला जाए। तो माँ बोली कि कैसे। तो बोली वो तो समय आने पे ही पता चलेगा। तब तक में जो है ब्राह्मणी एक बाल्टी लेके आई, आकर के जो है सो दूध के लिए गई। तो क्या है देखिएगा, जब कोई दूध निकालता है मतलब गाय का, तो पहले बच्चा को थोड़ा सा दे देता है अपना माँ को पास में, और बच्चा जो है थोड़ा सा दूध पी लेती है या थुथना देती है, तो उससे जो है सो दूध ज़्यादा होता है, तो वो लोग ज़्यादा मात्रा में दूध निकाल पाते हैं। तो अब ऐसा करी तो वो क्या कि इतना ज़ोर से लात मारी कि ब्राह्मणी जो है वहीं पे मर गई। मरते ही इनको जो है सो पाप लगा गाय को। तो अपना क्या कि सीधा वहाँ से विदा हो गई काशी के लिए विदा हो गई। माँ बोल रही है, गैया बोल रही है बछड़े से कि तुम कहाँ जा रही हो बेटा। तो बोले माँ चिंता मत करो, अब जो हमारे कोई भी भाई बहन होगी ना तो वो नहीं मरेगी दूध के बिना। मुझे तो इस ब्राह्मणी को हत्या का पाप तो जरूर मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ काशी में ही इसका निवारण है, तो मैं काशी जा रही हूँ, आप चिंता मत करना। तो महादेव सब सुन रहे थे। तो महादेव ने भी उनके पीछे गए। जब गए तो देखे कि काशी में जाके जो नदी में है बछड़ी जो है, जैसे ही मतलब वो ब्राह्मणी को मारी ना तो पूरा शरीर उनका काला हो गया, मतलब बछड़ी का पूरा शरीर काला हो गया।
तो वो जाकर के जब नदी में उतरी और उतर के नदी में डूब लगाई, और डूब लगा के जब पानी से निकली तो उनका पूरा शरीर सादा हो गया, मतलब बछड़ा का पूरा शरीर जो उनका सादा हो गया। बस उनका जो पाँव में देखिएगा थोड़ा खूर के पास काला रहता है। तो मतलब ये प्रमाण है कि इन्होंने एक ब्राह्मण का हत्या किया था, एक ब्राह्मणी का, तो इसी वजह से उनका जो है सो पाप लगा था, और पाप का हत्या के कारण उनका जो है सो खूर काला है, गाय का नीचे का जो है भाग थोड़ा पाँव का काला है। तो महादेव देखे तो फिर महादेव भी काशी में जाके जो है अपना शरीर मतलब पानी में डूब लगाए। तो ऐसा प्रमाण है कि अगर इंसान कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी पाप किया हो, अगर काशी जाए, काशी में जाकर अगर डूब लगाए, नहा के आए, तो सारा जो है पाप इंसान का ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग अगर कभी भी काशी जाए तो हम लोग को गंगा स्नान वहाँ करना चाहिए और करके आना चाहिए। तो हमें कोई भी चर्चा दोस्तों सीख देती है, हमें कहीं से न कहीं से ज्ञान मिल जाता है, तो ज्ञान हमें ले लेना चाहिए। और जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो हमारे घर में हमारा बाल बच्चा के साथ शेयर करना चाहिए, बच्चा लोग को बताना चाहिए। मैं तो कहीं भी चर्चा में जाती हूँ, कुछ भी सीख कर ऐसा आती हूँ तो घर में बैठती हूँ तो मेरी सास को, मेरे बच्चे को, मेरे अपने हस्बैंड को बैठकर कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, और हमारे बच्चे सुनते भी है बहुत चाव से। तो आप लोगों को भी ये कथा हमारा जो है गुरु का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर नाम का घोषणा अगर आप लोग को करवाना है तो लिख कर बताइएगा, तो हम आप लोग का नाम का घोषणा जितना भी आप लोग भेजते हैं तो हम आपका नाम का घोषणा कर देते हैं। और आप लोगों से एक ही विनती मैं करती हूँ कि 3 सूत्र का पालन कीजिएगा, दया चर्चा नमन से गुरु को प्रणाम कीजिएगा। ऐसे करते रहिए, गुरु से दया मांगते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर से आप लोगों को, गुरु भाई बहन को, गुरु सहो सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा।